जी फ़खर साहब। अलीना, जो भट्टी साहब बात कर रहे थे ना, दो तीन बातें ऐसी हैं। एक तो वो कह रहे थे पीटीआई का एक झंडा लेके कोई गाड़ी आ रही थी, उसको पकड़ लिया है। ये इसी तरह का जो है हम पीटीआई के दौर में भी देखते आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है ये अब कोई अनहोना हो रहा है, पहले नहीं हुआ। और वो भी गलत था, अब भी गलत है। मैं इसको बिल्कुल ठीक है वो कंडेम करता हूँ और बिल्कुल गलत हो रहा है। दूसरी बात एक ये कह रहे थे शायद ईरान पाकिस्तान हर साल आते थे। तो देखें अलीना, पहली बात ये है कि ये जो मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं वो हमेशा अपने जो मफादात के ऊपर मबनी होते हैं, और ये चंद महीने नहीं बल्कि चंद हफ्तों में भी तब्दील हो जाते हैं। जब उनके मफादात का टकराव होता है तो वो बिल्कुल उसकी वाज़े एक एग्जांपल अभी देख लें आप इंडिया और अमेरिका के। अच्छा, मसला ये है कि अगर भट्टी साहब जो ज़मीनी हकायक हैं वो बयान करें, वो मानते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा और चीज़ें हमने बहुत अचीव की हैं, बट अगर वो कुछ बता रहे हैं ज़मीनी हकायक जहाँ पर खामियां हैं, तो उसमें आपको ऐसे क्यों लगता है कि वो ब्लीक पिक्चर पेंट कर रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बेशुमार चैलेंजेस भी हैं, लेकिन हर चीज़ ऐसी नहीं है जिस तरह भट्टी साहब ने टोटली जो है चीज़ें मुझे बताएं, अच्छी चीज़ें बताएं, कुछ चीज़ें बताई है पाकिस्तान में। चलो मैडम शेख, कुछ चीज़ें बताएं, कुछ चीज़ों के हवाले से आप मुझे बताएं कि किस हवाले से आप जमहूरियत चाहते हैं। जमहूरियत के पार्लियामेंट का तकद्दुस, वोट की इज्जत, सिविलियन बालादस्ती, आज़ाद अदलिया, पार्लियामेंट का तकद्दुस जो है भट्टी साहब के नजदीक वही है कि मेरे नजदीक छोड़ें सर, आप पार्लियामेंटियंस को पूरा करके इनकी लेजिस्लेशन और मेरा नहीं, आप अपनी बताएं, मेरा छोड़ दीजिए और आप अपना बताइए कि आप नहीं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि आपके नजदीक वही जमहूरियत और पार्लियामेंट का तकद्दुस मसला एग्जैक्टली। वैसे तो ये भी बड़ा हेल्दी है कि एटलीस्ट हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं और बड़ी हेल्दी डिबेट कर रहे हैं। और ये तो पिछले दौर में ऐसा मुमकिन भी नहीं था। दाखिली पॉलिटिक्स आती है ना, तो उसके ऊपर आके हम सब डिवाइड हो जाते हैं और फिर जो है ना इख्तलाफात आ जाते हैं। देखिए, हम बहुत से शोबों में बहुत आगे थे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने एक तो इदारे नहीं बनाए, और जो इदारे थे उनको तोड़ दिया। खेलों के मैदान ले लें, अरशद नदीम को क्या हमने बनाया? अरशद नदीम तो अपनी मेहनत से बना। हम और भी आप और भी हमारे प्लेयर्स देख लें, जब वो कोई गोल्ड मेडल कोई मेडल जीत कर आ जाता है, सिर्फ वो विजन है, आप अरशद नदीम विजन है। यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि प्रॉब्लम क्या है। हॉकी में आप उरूज पे थे, आज हॉकी में आप नजर नहीं आते, जो आपका कौमी खेल है। हम खेलों के मैदान ले लें, आप इस शहर को ले लें, आप जिस शहर में मैं और आप बैठे हैं, इस शहर में क्या कुछ नहीं था और अब कुछ नहीं है। अरूसल बुलाद, यही मैं कह रहा हूँ कि दूसरी बात ये कि एक भट्टी साहब को एक क्लैरिटी की भट्टी साहब को ज़रूरत है मेरे नुक्ते नज़र से। ये सियासी निज़ाम और सियासतदानों की अक्सर बात करते हैं, जो 50 की दिहाई में 2000 के करीब सियासी कारकुन और लीडर्स को नाअहल कर दिया गया, 50 की दिहाई में। उसके बाद आपने जो पौध पैदा की, वो कभी आपने बेसिक डेमोक्रेसी से पैदा की, कभी आपने मजलिस शूरा से पैदा की। करप्शन ले लें आप, 70s तक आप देख लें कि 70s तक करप्शन डिस्कस ही नहीं होती थी, इशू ही नहीं था। आप उठा लें, शवाहिद की बुनियाद पे बात कह रहा हूं कि जनरल ज़ियाउल हक ने इस मुल्क में करप्शन की बुनियाद डाली, पॉलिटिशियंस को करप्ट किया, लोगों से यह कहा गया कि सियासत भी करो और कारोबार भी करो। आपने सियासत में कारोबार ले आए, आपने नजरियात को तोड़ा, आपने कौम को डिवाइड किया, आपने गैर जमाती इंतखाबात करके किसी को बरादरी सिस्टम में डाल दिया, किसी को लिसानी सिस्टम में डाल दिया, किसी को फ़िरका वाराना सिस्टम में डाल दिया। डिवाइड किया है आमरीत ने पाकिस्तान को। सियासतदान तो उन्हीं की पैदावार हैं। ये जो पौध हमें नज़र आती है, जो करप्ट भी है, इंतहाई निचली सतह की करप्शन करते हैं, इन सब को डिवाइड करने में पाकिस्तान में आमरीत ने बुनियाद रखी है। शुरू में ले लें आप, और इस वक्त भी ले लें आप, आज भी ले लें आप। जितने इंतखाबात की बात करते हैं, वोट को इज्जत, आप इलेक्शन उठा के ले लें, कहीं ना कहीं पीछे आपको यही लोग नज़र आते हैं। आप जनरल हमीद गुल उठा लें, आप और उठा लें आप कि कहीं ना कहीं इलेक्शन मैनूवर कौन करता है, इंजीनियर कौन करता है, असगर खान केस उठा लें आप। तो पाकिस्तान के सिस्टम को बनने ही नहीं दिया गया।
पॉलिटिशियन पे तो हम बाद में आएंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि जो डायरेक्शन आपको क्रिटिकली सही करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, जाने से पहले एक लास्ट सेगमेंट करते हैं। अब आने वाले दिनों के लिए हुकूमत के लिए एक छोटा सा पैगाम अपने तजियाकारों से ज़रा मांगते हैं। भट्टी साहब से शुरू करते हैं। भट्टी साहब, हुकूमत के लिए क्या पैगाम, एज शॉर्ट एज पॉसिबल। भट्टी साहब प्लीज़। हुकूमत के लिए पैगाम यही है कि अगली मर्तबा अवामी नुमाइंदगी हो तो इक़्तिदार में आइएगा, और जो वादे आपने अपोजिशन में किए थे हमसे, उनको कम से कम रात को सोते वक्त याद कर लिया करें। ठीक है, ओके। मयर साहब, आपका क्या पैगाम है हुकूमत के लिए, रियासत के लिए? देखिए, 1973 का आइन आपकी एक मुत्तफ़क़ा डॉक्यूमेंट थी। उस आइन को इन टोटलिटी जो है इन्फोर्स किया जाए। ठीक है। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के तहत बनाए जाएं और सिस्टम को चलने दिया जाए। फ़खर दुरानी साहब, तीन चीज़ें जो इमीडिएट करने की ज़रूरत है हुकूमत को। एक तो जो है वो तालीम पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर किसी भी कौम ने आगे तरक्की करनी है तो उसमें तालीम सबसे बुनियादी ज़रूरत है। दूसरा, क्लाइमेट के हवाले से हुकूमत को फोकस करने की ज़रूरत है। और तीसरा, जो मज़र साहब कह रहे हैं, वो आइन की सरबुलंदी के लिए और 1973 का जो ओरिजिनल आइन है उसके हवाले से हुकूमत को उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है।